That SHO Akhand Pratap Singh, na? Yes, sir. He is the person. Abhay Pratap Singh. Abhay Pratap Singh. Call him here. क्या नाम है इसका? अभय प्रताप सिंह। कब से नौकरी कर रहे हो तुम? अभी कितनी नौकरी बाकी है तुम्हारी? माइक पे बोलो। 10 साल की सर। बाकी है ना? जी सर। क्या जितनी नौकरी कर चुके हो इसी प्रकार से करी है नौकरी तुमने? सर नहीं सर। बहुत दिन ये 3 फुट रह नहीं पाएंगे। हमने आपके बड़े ऑफिसर को बोल। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कई बार केसेस में पुलिस को जज साहिबान की तरफ से सख्त अल्फाज में बातें कही जाती हैं, और ये मामला सिर्फ यही नहीं है, और इसको हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आता है, मगर उसके पसंद आने की वजह जो है वो हम उस गहराई तक नहीं देखते हैं। कानून बनाने वाले हैं हमारे विधायक, हमारे सांसद। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली है पुलिस विभाग का काम है कि वो कानून को इम्प्लीमेंट करे, और ये सब ठीक हो रहा है। ठीक ढंग से कानून जो बनाए गए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ये काम है कि करा जाए जुडिशरी के द्वारा, उसी को हम देखते हैं, उसी का नाम ये है। कोई भी अगर सरकारी डिपार्टमेंट्स में या सिस्टम में कहते हैं जिसको सामान्य भाषा में, उसमें काम किया है, वो जानता है कि बड़े से बड़े अधिकारियों की क्लास लगती है, बहुत सख्त अल्फाज में बात कही जाती है। तो इससे पार जाके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या मामला है। मामला ये है कि ये एक केस है जिसमें कि एक लड़की के गुम जाने का मामला, 5 साल से वो लड़की गुमी हुई है। उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जिन पर आरोप लगे थे उनको और पीड़ित के परिवार के बीच में समझौता कराने की कोशिश करी, जो कि अमूमन तब होता है जबकि कोई बलशाली व्यक्ति उसमें शामिल हो, उसके अनुरूप उसके ऊपर आरोप लग रहे हों, उसने गुनाह किया हुआ हो। तो ये बहुत गंभीर आरोप हैं। इस वजह से ऑनरेबल जज जो हैं वो नाराज़ हैं इस बात पे। तो ये चीज़ें हैं, इसको इस तरह से भी देखें कि किस तरह से ये नाराज़गी उनकी समाज के बड़े हिस्से में कानून को स्थापित करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले, इन्फोर्स करने वाले पुलिस वालों के लिए है। तो आइए हम इसमें आगे देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है। ये जो हरकत करी है आपने इस केस में, ये किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। 15-15, 20-20 साल की सर्विस करने के बाद ये हालत है आपकी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। आज तुम्हारी लड़की गायब हुई होती तुम क्या करते? कॉम्प्रोमाइज करवाते? सर मैंने कंप्रोमाइज कर नहीं बोला सर उससे। क्यों नहीं इंक्वायरी हुई तुम्हारे खिलाफ? सर हुई सर इंक्वायरी। कुछ नहीं हुई तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी? 2 बार हुई सर इंक्वायरी सर। वही एडिशनल एसपी ने करी? नहीं सर, एक बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई है सर। वो इंक्वायरी में क्या हुआ होगा हम लोग को पता है। एक इंक्रीमेंट। इस प्रकार के तुम बिहेव करोगे पुलिस स्टेशन पे, दिस रिमाइंड्स अस ऑफ सच सिचुएशन व्हिच यूजुअली वी सी इन मूवीज। वो पुलिस थाना तो शायद आप ही ओन करते हैं। जी सर। है ना? नहीं सर, मैं उस समय पदस्थ था सर जब। नहीं आप लीजिए, आप वहां के बॉस हैं, सबसे बड़े अधिकारी पुलिस थाने के आप। उस समय पोस्टेड था सर, मैंने तत्काल FIR कराई थी सर। और ज्यादा बोलोगे तो और तकलीफ में जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कंडक्ट रिकॉर्ड में दिख रहा है हमको। अब वो तो तुम्हारे SP और तुम्हारे IG साहब या DG साहब डील करेंगे तुमसे। अब ये मैटर पेंडिंग रहेगा अभी यहां पर, लेकिन अपनी हरकतें सुधार लो, नहीं वाकई तकलीफ में आ जाओगे तुम। अगर हमने दोबारा सुना कि तुमने इस तरह की हरकतें करी हैं तो शायद हम ही तुमको यहां से ऐसा ऑब्जर्वेशन दे देंगे कि पुलिस फोर्स को तुमको नौकरी शायद निकालना पड़ जाए। क्योंकि अगर एक पुलिस ऑफिसर कल्प्रिट के साथ बैठ करके और विक्टिम के फादर के साथ डील नेगोशिएट करने का एलिगेशन ही आ रहा है, अगर यही बहुत ज्यादा है। 5-5 बार तुम GTN को बुला के थाने में बैठाते हो,
और उसके बाद बोलते हो कि ताला लगा मिला हमको। तुम्हारे जैसे लोग तो पुलिस फोर्स में को बदनाम ही करते हैं। हमने लिखा है, आप इसी केस के ऑर्डर में लिखा है, इन्हीं सिचुएशंस की वजह से मैंने लिखा है ऑर्डर में, देयर इज नो वन टू पुलिस द पुलिसमैन। कारण यही है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो, क्योंकि आप बादशाह हो, थाने के बादशाह हो आप तो। और कुछ होगा तो साहब से विनती कर लेंगे, एक इंक्रीमेंट रुक जाएगा और क्या होगा, वही हुआ। और ऐसी तुमने कितनी हरकतें करी होंगी जो अननोटिस गई होंगी अभी तक, और तुम्हारे जैसे कितने और होंगे वहां पर। वी विल डील विद यू लेटर। बट एट इंटायर चालान में केवल 27 के मेमो के अलावा कुछ है ही नहीं सर, कुछ है ही नहीं केस में, केवल 27 के मेमो। और किसी की लड़की गायब हो गई है, 4 साल से 5 साल से गायब है, आज की तारीख में तो 7 साल हो गए, तो 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। 5 जिंदा है, मर गई है, कहाँ है, किसी को पता ही नहीं। सर आज जो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट पेश की है, कंप्लायंस रिपोर्ट, वहाँ नया डेवलपमेंट हो गया है। लॉर्डशिप ने डायरेक्शन दिया था कि सोनू के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की जब उसने एडमिट किया है कि मैंने मर्डर कर दिया। रिपोर्ट ये आई है कि वो इनोसेंट है, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत फंसाया गया। अब सर रिपोर्ट इनने पेश किया, मैंने थोड़ी पेश किया सर। ये रिपोर्ट कहाँ हो? जो इन्होंने आज कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की है सर, देखें दिखाइए वो कहाँ है। सोनू कलावत के विरुद्ध लॉर्डशिप ने डायरेक्शन दिया था। आजकल हमारे सचो कौन है, इसको दोबारा कब पोस्ट किया वहां पे? 2019 में। नहीं सर, मैं पोस्ट नहीं हुआ सर। कब पहुंचे ये तो बता दो। गुना पहुंचे कब तुम? मैं सर जुलाई 2019 में गुना आया था सर। कब तक रहे यहाँ? मैं जून में आया था सर, और लगभग मैं सर 8 महीने रहा सर। मुझे 2 महीने में सर ट्रैफिक में रहा, बाकी सर मैं इसमें पुलिस लाइन में। तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। जी सर। अभी तो डांट खा के हो, पीछे बैठाया था तुमको मैंने। ज्यादा सफाई दोगे तो और प्रॉब्लम फंस जाओगे। तो तुम्हें गुना भेजा कब गया? जून 2019 में। 19 में। अब शांत हो जाओ। हाँ अब बताओ तुम क्या, इन्होंने क्या क्या किया उसमें? ये लॉर्डशिप है नहीं सर, मैं शराब सर, जो कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने 2019, उस रिपोर्ट में लॉर्डशिप की स्टेटमेंट था सोनू कलावत का। 2000 ये पेश किया 6/3/2020 को। दिखाना भाई। हाँ, इसने कहा है कि मैं ले गया था, मैंने रैप किया, इसके बाद मर्डर करके मैंने तालाब में फेंक दिया। सोनू ने कहा है रेप किया, मर्डर किया और तालाब में फेंक दिया। ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किसने किया है? मिस्टर रघुवंशी सर, हु वाज एसएचओ ऑन 18/11/19? ये 18/11/2019 को रिपोर्ट किया गया। Who was the SHO and SP? उस दिन एसआईटी के हेड वकील साहब थे। तो ये मामला हमारे सामने हमने देखा इसको कि जज साहब ने पुलिस को ऐसे रोज़ाना नहीं बुलवाते हैं कोर्ट में, ये तो हाई कोर्ट है। ये मामला तब होता है जब वकील होते हैं पुलिस को रिप्रेजेंट करने वाले, सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले, वो करते हैं। पर जब कोई मामला ऐसा हो जाता है कि उसमें कोई जानकारी चाही गई, उसमें गलत जानकारी आ गई, कमज़ोर जानकारी आ गई, ये जानकारी आई ही नहीं, तब जज इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कि उस कर्मचारी को, उस अधिकारी को या उनके सुपीरियर बॉस को, जो जिसको वो रिपोर्ट करते हैं, उनको संबद्ध करके शुरुआत में कोशिश ये करते हैं कि उनको कहते हैं कि आप कनेक्ट करें, अपना एफिडेविट दें। कनेक्ट करें मतलब ये ऑनलाइन जुड़ें, एफिडेविट दे दें, पर्सनल एफिडेविट जमा करें, या फिर ये आता है कि समक्ष में हाजिर हों। तो ये एक उस तरह का मामला था। इसमें जज साहब की तरफ से मानवीय संवेदनाएं हमको दिखाई देती हैं, सिस्टम को बेहतर करने की इच्छाएं दिखाई देती हैं। बहुत पुलिस कर्मचारी अच्छे हैं, बहुत सारे लोग सिस्टम में अच्छे हैं, पर ये मामला ये इंगित करने के लिए है कि जब चूक हो जाती है तो उसको किस तरह से डील किया जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि जो डिटेल डिस्कशन होते हैं उनको हटाते हुए कि मुख्य चीज़ें जिनको दिखाना है उनको करें और उनको हम अपनी समझ के साथ उसको शेयर करें। उसका ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम लिमिटेड समझ रहेगी, परंतु विशेष बात ये है कि ये हम लीगल अवेयरनेस के तौर पर कर रहे हैं ताकि आम लोग कानून को समझ पाएँ, देख पाएँ आम तरह से। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।